आपके सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना लोगों के लिए एक सपना बन जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सुबह आज मैं 4 बजे उठ गई थी, तो सारा फ्रेशन अप वगैरह होकर 4:30 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। और सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट वगैरह कंप्लीट किया, क्योंकि टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाएगा। इसे टू डू लिस्ट वगैरह बना करके मैंने सबसे अपना पहला स्लॉट, आज मैंने वोकैब नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे थोड़ा अपना क्लास के अकॉर्डिंग शेड्यूल कंप्लीट करना था और मुझे आज मेरी क्लासेस वगैरह थोड़ी रीजनिंग की और पॉलिटी वगैरह की थी, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है आज अपना वोकैब वगैरह साइड रखे, क्योंकि रात में ही मैंने थोड़ा वोकैब पढ़ लिया था। आज मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ और रीजनिंग मैंने अपना बेसिक स्टार्ट किया अल्फ़ाबेट टेस्ट, और उसके साथ आप जानते हो कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में नंबर्स वगैरह और वो अल्फ़ाबेट्स के सीरीज़ वगैरह याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आज रीजनिंग गुरु का विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो सारी चीज़ों को ना ट्रिक बाय ट्रिक सब कुछ बहुत अच्छे से करवा देते हैं, इसलिए मैंने आज उनसे अपना सबसे पहले वो ट्रिक्स वगैरह कंप्लीट किया ताकि मुझे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती है। अगर आपको यही नहीं आएगी तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि नींव स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप आगे चल के काम कर पाओगे। तो मैंने अपने सारी ट्रिक्स वगैरह लर्न करके मैं अपना रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस लगाने बैठ गई थी। और उसके बाद मैंने अपना निकाला इंग्लिश, और लिटरली इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें होती हैं और आप भी जानते हो, और मैं अभी भी अपना बेसिक्स ही क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि देखो मैं भले ही थोड़ा इंग्लिश वगैरह बैकग्राउंड से थी, पर मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक थी, इसकी वजह से मैं अपना इंग्लिश को मतलब इतना अच्छा भी नहीं कह सकते, एवरेज कह सकते हैं। इसकी वजह से मैंने अपना इंग्लिश का स्टार्ट किया और आज मुझे इंग्लिश में अपना नाउन की उन्होंने नाउन भी नहीं स्टार्ट किया, अभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह चल रहा है। प्रशांत सर से मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, और वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 11 घंटे की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद सुबह हो गई थी, तो मैंने सुबह का व्यू देखा, लिटरली मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद मैं चली गई थी क्लास के लिए, और क्लास से मैं आई 3 बजे, तो खाना पीना खा के मैं तुरंत ही पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि अगर मैं फिर सो जाती हूँ ना तो फिर इतना ज़्यादा सो जाती हूँ कि शाम को 6 बजे मैं उठती हूँ, इसलिए फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। तो और अभी मैं अपना बायो का लेक्चर कर रही हूँ, जो कि मैंने अपना सेल स्टार्ट किया है, क्योंकि जीएस वगैरह भी थोड़ा मुझे ध्यान में लेके अब चलना पड़ रहा है, क्योंकि क्लासेस वगैरह में चीज़ें हो जा रही हैं, तो इसलिए कर रही हूँ मैं। और हाँ देखो, रिवीजन के साथ नोट्स के साथ साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवीजन चाहते हो कि आपको एक प्रोडक्टिविटी अच्छी तरह से आप रिवीजन कर सको, तो देखो आप निमोनिक्स हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, इमेजेस वगैरह करके देखिए कर सकते हो। लिटरली ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन के टाइम पे, इसलिए आप खास ध्यान रखो कि पढ़ाई के साथ अपने रिवीजन को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि अगर बिना रिवीजन के अगर आप कुछ चीज़ करोगे तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय।